बच्चों हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 16, ठीक है, 26/5/2020। बच्चों इसमें एक टॉपिक बचा है ये बस, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से नई यूनिट शुरू करेंगे, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की डेफिनेशन बताई थी हमने। डिटर्जेंट क्या है? दीज आर सल्फोनिक एसिड ऑफ सल्फोनिक साल्ट ऑफ फैटी एसिड। वो क्या थे? साबुन क्या थे? सोडियम साल्ट थे। ये क्या है? सल्फोनिक साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड में मतलब तेल है, वनस्पति ऑयल, जैसे सरसों का तेल हो गया, पाम ऑयल हो गया, तिलों का तेल हो गया। तो बच्चों ये तेल है ना, इनके अंदर हम ये साल्ट बना करके फिर उसका साबुन और डिटर्जेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, डिटर्जेंट की क्लासिफिकेशन कि जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। इनके ऊपर जो ये है ना, ये एक्टिव ग्रुप होता है, सल्फोनिक ग्रुप होता है या कोई और ग्रुप होता है। पीछे तो लंबी कार्बन की चेन होती है जिसमें 17, 18, 20 कार्बन होते हैं, जैसे साउप में था C17H35। तो इसमें भी तो पीछे का जो ग्रुप है ना वो एक्टिव होता है, हेड जिसको हम कह सकते हैं। उस एक्टिव ग्रुप के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सरफेस एक्टिव ग्रुप, सरफेस एक्टिव ग्रुप। These are of 3 types। कितनी तरह के? 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है हमारा भाई एनायनिक डिटर्जेंट। इसमें जो एक्टिव पार्ट हो ना वो एनायन होता है, एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट में क्या है पार्ट जो है, जिसमें क्या होता है, एनायनिक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। दे कंटेन एनायनिक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पानी की तरफ जाता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप। जो वाटर लविंग होता है ना उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो हमने बताया था जो टेल होती है वो वाटर से दूर जाती है और जो हेड होता है वो वाटर की तरफ जाता है। तो इसमें जो हेड होता है ना वो क्या होता है? मेन एनायोनिक होता है, ठीक है। कैसे बनते हैं भाई? दीज आर मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन अल्कोहल। ये अल्कोहल की लॉन्ग चेन से बनते हैं, ठीक है। ये जो अल्कोहल होती है ना, ये जो होती है इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। द लॉन्ग अल्कोहल चेन treated with किसके साथ भाई? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो क्या बन जाता है फिर? टू फॉर्म, ये बन जाता है भाई एल्काइल, क्योंकि
चेन जो है उसमें OH ग्रुप के साथ चेन लंबी है वो कार्बन की, जिसमें 17, 18, 20 तक हो सकता है, वो तो एल्काइल ग्रुप हो गया। हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि H2SO4 के साथ करेंगे ना तो सल्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, हमने ले लिया CH3 CH2 10, तो अब देखो 10 तो ये हो गया, एक 11 कार्बन की चेन हो गई और इसके साथ एक OH ग्रुप हो गया बच्चों। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कर दी H2SO4 से, एरो पर हमने क्या लिख दिया H2SO4। अब देखो क्या बनेगा, ये CH3 ये रहा आपका CH2 10 बार लिखने के बजाय हम इसमें क्या कर दिया 10 कर दिया। अब ये हो गया HSO4, तो बच्चों H2O निकल गया, एक H यहाँ से एक OH यहाँ से, ये क्या बच गया HSO4, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये HSO4 है। समझ में आया नहीं। अब इसकी रिएक्शन NaOH से फिर कर देते हैं, NaOH से कर दिया तो क्या बन गया, देखो ये बन गया CH3 CH2 10 और ये बन गया OSO3Na, यहाँ से H2O निकल गया, एक यहाँ से H2O निकल गया बच्चों, यहाँ से भी क्या निकल गया H2O निकल जाता है -H2O। तो ये है हमारा एनायोनिक डिटर्जेंट। क्या है ये, एनायोनिक डिटर्जेंट। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम ल्यूराइल सल्फोनेट। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम, ये ल्यूराइलिक अल्कोहल था, LAUR सोडियम ल्यूराइल सल्फेट SUL। अब ये सल्फेट लिख दो चाहे सल्फोनेट लिख दो, सल्फोनेट भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका था भाई, आपका एनायोनिक डिटर्जेंट का था। अच्छा, दूसरा है बच्चों हमारा कैटायोनिक डिटर्जेंट। क्या है, कैटायोनिक डिटर्जेंट, कैटायोनिक डिटर्जेंट। अब सीधी सी बात है भाई, इसमें जो एक्टिव पार्ट है वो क्या होगा, कैटायन। दे कंटेन कैटायन एज एक्टिव पार्ट। इनमें क्या होता है, कैटायन जो होता है वो क्या होता है भाई, एक्टिव पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, अमोनियम के साल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, अमोनियम के साल्ट। दीज आर क्वाटरनरी, क्या हुई, ATERNARY, दीज आर क्वाटरनरी अमोनियम salt of amines अमाइंस भी बोल देते हैं इनको। समझ में आया भाई। अब इसके अंदर क्या होता है, या तो क्या होता है भाई, आपका एसीटेट होता है, विद एसीटेट या क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी होता है, विद, क्योंकि वो एनायन पार्ट तो होना चाहिए ना, विद क्लोराइड या ब्रोमाइड एज एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट। मतलब इसमें पार्ट तो दोनों है, एनायनिक भी और कैटायनिक भी, लेकिन इसमें जो एक्टिव पार्ट है वो क्या है, कैटायनिक है। इसका एग्जाम्पल बच्चों, इसका एग्जाम्पल है आपका सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। एग्जाम्पल, इसकी प्रिपरेशन नहीं है, सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। CH3 CH2, ये 15 बार है भाई, 15 और 1 16। ठीक है, उसके बाद N, इसके साथ CH3, नीचे भी क्या भाई CH3, इधर भी क्या भाई CH3। ठीक है,
ये तो पार्ट क्या हो गया, कैटायन एक्टिव पार्ट। उसके साथ इसमें बाहर क्या होगा, ब्रोमाइड, जो क्या होगा एनाइन। तो नाम क्या होगा इसका, सीट्राइल, CETYL, सिटाइल ट्राई मिथाइल। ये तो सिटाइल ग्रुप हो गया। 15 और 1 16 वाले को सिटाइल कहते हैं बच्चों। जैसे ये था ना हमारा 10 वाले को क्या कहते हैं, ल्यूराइलिल। इसी तरह से सब हमने पीछे बताया था। 17 वाले को क्या कहा था हमने, जिसमें सोप के अंदर था ना, उसमें पामिक वाला, उसमें हाँ वो स्टेरिक एसिड वाला था, तो वो स्टेराइट कहलाता। ये क्या है, सिटाइल ट्राई मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। ये 3 मिथाइल ग्रुप है भाई, 1 2 3, ठीक है। अब ये अमोनियम पार्ट है नाइट्रोजन वाला, तो ये क्या हो गया अमोनियम। और ये क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है बच्चों। तो ये है। उसके बाद तीसरा है हमारा नॉन आयोनिक। इसमें कोई भी कैटायनिक और एनायनिक पार्ट नहीं होता। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, they do not contain any ions as active part, as active part, ठीक है। हालांकि इनमें पोलर ग्रुप तो होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, वैसे मेन एक्टिव पार्ट इसमें नहीं होता। ये कैसे बनते हैं, दीज आर formed by reaction between किस किस के बीच में भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल और स्टीरिक एसिड के, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस स्टेरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मैंने बताया था आपको क्या होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीछे भी पॉलीमर में भी बताया था हमने। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है बच्चों हमारा CH2OH, ठीक है, और CH2OH, इसके आगे क्या लगा दिया, N लगा दिया, प्लस स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड क्या होता है, C17H35 COOH, ये दोनों ग्रुप हैं। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से, क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा C17H35 COO CH2 और O, और ये चेन चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये है हमारा। तो ये आपका है पॉलीग्लाइकोस्टीरेट, क्या नाम है इसका, एग्जाम्पल क्या है ये, पॉलीग्लाइकोस्टीरेट। तो बच्चों ये 3 टाइप के डिटर्जेंट थे हमारे। ये आज का था हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। तो अब ये हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो गया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, ठीक है, ओके।